मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी और रीमा कपूर गौतम। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज आमतौर पर चिराग के साथ होता है, लेकिन आज रीमा जी भी हमारे साथ हैं। और वजह यह है कि रीमा आज एल्विश के जो गांव है, जो घर है, वहाँ पर गई थी, लोगों से मुलाकात हुई है कि एक्चुअल जो ज़मीनी हकीकत है वहाँ पर लोग क्या सोचते हैं, लोगों के मन में क्या है, वो सारी चीज़ें आज हम रीमा जी से समझेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले चिराग, आपसे सवाल है, आज एल्विश यादव को ज़िला न्यायालय में आज पेश किया गया है। एल्विश के ऊपर लगी धाराओं में संशोधन करने के लिए पेश किया गया, ऐसी बातें कही जा रही, जो खबर आ रही है। और एल्विश के दो अन्य साथियों ईश्वर और विनय को भी आज गिरफ्तार कर कोर्ट में लेकर पुलिस पहुंची है। क्या अपडेट आ रही है वहां से? आज तो वकीलों की हड़ताल है, सुनने में आ रहा था। देखिए, दो इसमें डेवलपमेंट है। एक तो दो आरोपी अरेस्ट हुए। विनय का एक इसमें आरोपी है। वो बाहर जब कोर्ट से निकल रहा था तो उससे जब पूछा कि भाई एल्विश को कैसे जानते हो, तो उसने साफ साफ ये कहा कि मैं एल्विश को नहीं जानता हूँ, और मुझे नहीं, मैं तो गरीब आदमी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो पकड़ के ले गए। दूसरा एक और आरोपी ईश्वर है। पुलिस का कहना है कि ये तीनों टच में थे। खैर, इसकी इन्वेस्टिगेशन वो तो बाद में पता लगेगा क्या सीडीआर है। दूसरी जहाँ तक बात है, एल्विश को अभी थोड़ी देर पहले पेश किया है। अब उसको क्यों पेश किया है समझ नहीं आ रहा। हालांकि जो हमारे वहाँ के रिपोर्टर हैं, उन्होंने जो खबर बताई है वो बताइए कि इसमें यह हो सकता है कि धाराओं में कुछ संशोधन हो। अब क्या धाराएं हटाई जा रही हैं या संशोधन, मतलब क्या पहले क्या कोई गलती हो गई थी नोएडा पुलिस से, तमाम ऐसी चीज़ें जो मुझे लगता है थोड़ी देर में और क्लियर हो जाएंगी कि क्या जो ड्रग्स को लेकर जो धाराएं लगाई गई हैं, क्या उस ओर इशारा कर रही है आज की पेशी? अब समझ नहीं आ रहा, क्योंकि एकदम धाराएं संशोधित करने का मतलब तो यही होता है कि ऑफेंस, क्योंकि आप एक बार जब दर्ज करती है पुलिस किसी भी केस में, तो नेचुरली वो सब समझ के बूझ कर ही दर्ज करती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी हवा में कुछ दर्ज कर दिया जाता है। अब ऐसे में संशोधन क्यों किया जा रहा है, तो ये वेरीफाई कर। लेकिन रीमा जी, आज चूंकि आप एल्विश के जो गांव है, जो घर है, आप वहां पर गई, एक बात जो हमेशा कही जाती है कि एल्विश बहुत लग्जरी घर, लग्जरी फ्लैट, लग्जरी गाड़ियां, और दिखाई भी देता है। मतलब उस वीडियोज़ अगर हम देखें, जो चाहे वो रील्स हैं, चाहे एल्विश के वीडियोज़ हैं। आज आप घर गई थी, आपने क्या देखा? लोगों से आपने बातें की, वो क्या कहते हैं? आप अपना आंखों देखा हाल जरा बताइए। बिल्कुल, इससे पहले अनूप हालांकि किन्हीं किन्हीं वीडियोस में वो अपना घर दिखाता रहा है, लेकिन ये लोगों को लगता था कि नहीं, शायद इसके पीछे कुछ और है। आज जब हम वहाँ पर गए, मैं और मेरे साथ प्रतीक था, आप मानेंगे नहीं, हम उनका घर देखकर हैरान रह गए। अच्छा। मतलब मुझे लगता है आज के दौर में उससे ज़्यादा जो सुविधाओं वाला घर है वो कुछ और लोगों का है। इतने बड़े यूट्यूबर का घर, बाहर उनके पोस्टर्स वगैरह लगे हैं, जिससे आसानी से ये आपको पता चल जाता है कि एल्विश का घर है। बहुत सामान्य घर, बहुत सामान्य घर। और फिर हमने और पड़ताल की कि ये घर इनका कहाँ से आया, तो वो उनका घर जो है, ज़मीन के बदले जो मुआवजा मिला था उनको, प्लॉट मिला था खाली। अच्छा। 500 गज का एक प्लॉट मिला था, उस पर उन्होंने घर बनाया है। और बहुत सामान्य घर है, उसमें उसके माता पिता और 90 साल की दादी रहती हैं, और एल्विश रहता है। लेकिन पैसा तो एल्विश के पास है ना। खबर आई थी कि दुबई में करोड़ों का घर, फ्लैट खरीदा, और यहाँ पे भी है वो लग्जरी लाइफ स्टाइल, जिसको लेकर हमेशा सोशल मीडिया पर चीज़ें बिल्कुल, वो वहीं उसके गाँव वालों ने बताया कि इसके पीछे की जो हकीकत है वो कुछ और है। जैसा हमने खुद देखा अनूप, कि उस गांव में लगभग हमें हर थोड़ी दूर पर एक लग्जरी गाड़ी दिख रही थी। तो वो कोई बहुत मतलब गुड़गांव संपन्न गाँव एनसीआर है में, कहने का हाँ, मतलब। वहाँ संपन्न गांव है। वहाँ के लोग यही बता रहे थे कि हमारे यहाँ के आधे से ज़्यादा युवाओं को कुछ करना नहीं पड़ता, क्योंकि सबकी बहुत भारी भरकम रेंटल इनकम है। सब लोग आराम से बैठते हैं, आराम करते हैं। ऐसे में एल्विश यादव आगे बढ़ा, उसने अपना यूट्यूब खोला, 3 चैनल हैं उसके, और एवरेज आप लगा लीजिए कि हर चैनल से उसको अच्छी खासी कमाई, अगर आप 25-30 लाख रुपए महीना लगा ले, प्लस आप जानते हैं कि पर मिलियन के हिसाब से जो आपकी रील शेयरिंग होती है, उस पर आपको और पैसा मिलता है। इंस्टाग्राम से पैसा मिलता है, यूट्यूब से मिलता है, फेसबुक से भी मिलता है। प्लस एल्विश लगातार शोज़ कर रहे हैं। आप देखिए कि तेज़ी से वो बहुत बड़ा नाम बन रहे थे रियलिटी शोज़ में। अभी कैरी मिनाटी के साथ उनका एक बहुत बड़ा शो आने वाला था, जो इस वक्त अटक गया है। बिग बॉस के बाद हमने देखा उनको, सेंसेशन आइलैंड में हमने उसको देखा। तो लगातार काम भी उनके पास था, बड़े भी हो रहे थे। अच्छा, वहाँ के लोगों ने एक चीज़ बोली कि क्योंकि उनकी राजनीतिक प्रोफाइल भी हमें मजबूत होती हुई दिख रही थी, और हम ये डर रहे थे कि कुछ लोग उनको निशाना बना सकते हैं। तो रीमा जी, एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, एग्जैक्टली किस जगह पर
जो है वो घर है, और जैसे आपने बताया कि भाई जब अर्निंग इतनी अच्छी है तो फिर इतने सामान्य घर क्यों? वही वही चिराग, लोगों ने बोला कि हम बचपन से, क्योंकि ज़्यादातर वो सब मूल निवासी थे वहाँ के, जिन्होंने बचपन से ही एल्विश को देखा है। कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने बताया कि हम उनके पिता से पढ़े, क्योंकि उनके पिता शिक्षक हैं। किस जगह है? गुरुग्राम में वजीराबाद है, सेक्टर 52 में, वहाँ पर एल्विश का घर है और बहुत सामान्य घर है। इनफैक्ट एल्विश अपने जब भी काम या किसी प्रोजेक्ट से फ्री होता है तो सबने बताया कि वो यहीं घर ही रहता है, नॉर्मल गलियों में घूमता है, लोगों से मिलता है। वो पैतृक घर है, लेकिन और प्रॉपर्टी मतलब बना हाँ, रखी है, ऐसा है। प्रॉपर्टी उसने अभी गुड़गांव में ही एक घर अभी लिया ही था, जिसका वो कंस्ट्रक्शन कहीं पे करवा रहा था, अभी वो अधर में है। और जाहिर सी बात है कि आप देखिए इतने सालों से इतना पैसा वो कमा ही रहा है, तो कहीं उसने इन्वेस्टमेंट पर्पज से चिराग, भी लेकिन प्रॉपर्टी ली होगी। आज जो पेशी जो हो रही है, इसमें क्या कुछ राहत की उम्मीद एल्विश यादव के जो फैंस हैं, जो प्रशंसक हैं, तमाम हम अपने भी जो वीडियोस हम बना रहे हैं 2 दिन, उसमें भी लगातार लोग जो फैन फॉलोइंग है उसका जो एक जो प्रेशर है वो किस तरीके का वो क्रिएट किया जा रहा है, कमेंट्स में किस तरीके की अपील की जा रही है, वो हम देख रहे हैं। आज क्या कुछ कोई उम्मीद एल्विश के फैंस या एल्विश यादव लगाए? एक खबर मैं आपको बताता हूँ जो अपडेट आया अभी, ये कह रही है जी, जो नोएडा पुलिस की कुछ क्लैरिकल मिस्टेक हुई है, जो एनडीपीएस एक्ट में 22 की जगह 20 हो गया है, तो उसको चेंजेस क्या कराने के फर्क लिए है इसमें दोनों में? दोनों में सेक्शन में फर्क है कि एक सेक्शन है पोजेशन का, अच्छा। एक सेक्शन है कंजम्पशन का, एक है सेल और परचेज का। तो इसमें ये क्लैरिकल मिस्टेक हुई है, तो आप ये सोचिए कि मतलब ये किस तरह की इन्वेस्टिगेशन नोएडा पुलिस कर रही है कि हास्यास्पद है बिल्कुल, कि बहुत हास्यास्पद है कि आप इतना बड़ा केस हैंडल कर रहे हैं और आप क्लैरिकल मिस्टेक हो रहे हैं, तो फिर दोबारा एक्यूज्ड को पेश कर रहे हैं और वहाँ अपनी क्लैरिकल मिस्टेक ठीक कर रहे हैं। अब क्या इसमें वो जो जमानत का रास्ता है, जो लग रहा था कि बहुत मुश्किल हो जाता है, इससे क्या कुछ सरल होगा इस क्लरिकल मिस्टेक को अगर ठीक कर किया जाएगा तो? देखिए, अब ये ठीक किया है तो अब ये तो कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर है, लेकिन आज मैं एक चीज़ और सोच रहा था सुबह कि एक ही व्यवस्था बननी चाहिए। मतलब ये सिर्फ एक पर्टिकुलर इस केस की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी के खिलाफ भी पहले तो मुकदमा ही दर्ज नहीं हो जब तक सबूत नहीं हो। और अगर आपने, चलिए फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट आपके पास कुछ ऐसी है, सबूत है, आपने मुकदमा दर्ज कर दिया है, तो तब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, किसी की भी, जिसके खिलाफ बहुत सॉलिड एविडेंस नहीं हो। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आप सोचिए उसका पूरा करियर खराब होता है। न सिर्फ मैं इस केस की बात नहीं, हर एक केस में। अब इस केस में नोएडा पुलिस के पास क्या सबूत है, या मैं नहीं ज़्यादा जानकारी वो दे रही, लेकिन आप फर्ज कीजिए अगर कोर्ट से लताड़ लग गई या मामला उल्टा हो गया, तो आप तो किसी का करियर खराब कर रहे हैं। आप किसी को करियर को लेकर, चूंकि रीमा जी, करियर एक बहुत बड़ी चीज़ है, और जो एल्विश ने यूट्यूब के जरिए बनाया और माया नगरी मुंबई में अपनी एक वहाँ भी एक पकड़ मजबूत की, उस एल्विश यादव को लेकर वहाँ के जो युवा हैं, जो गांव के जिनके बीच में एल्विश यादव बड़ा हुआ है, उन लोगों का क्या रिएक्शन है जब ये सांपों के जहर, ड्रग्स, लेन देन, तस्करी, इन सब चीज़ों में नाम आता है तो? बिल्कुल अनूप, हमने यही पूछा उनसे और उनका ये कहना था कि पहला तो हमें बहुत गर्व है एल्विश यादव पर। अच्छा। और सबका एक सुर में, सबसे बड़ी बात कि उस पूरे गांव में ये सॉलिडारिटी दिखी एल्विश को लेकर के कि वो गलत नहीं है। अच्छा, ये बहुत कम होता है, आप भी जानते हैं कि अगर वाकई में थोड़ी सी भी भनक हो जाए किसी को कि बहुत विवादित मामला है, बहुत गंभीर है, हम पर भी कहीं इसका कुछ इनडायरेक्टली कोई गाज ना गिर जाए, तो ज़्यादातर लोग बात नहीं करते। वहाँ हमने देखा, आप देखिए कि पार्षद से लेकर के गांव के बड़े बुजुर्गों से लेकर के युवा तक सामने आए, हमसे उन्होंने बहुत खुल के बात करी और उन्होंने कहा कि एक तो हमें गर्व है एल्विश पर, सेल्फ मेड है वो, यूट्यूब से उसने अपना काम शुरू किया और उसने बड़े अच्छे से किया और हमें एक एक बात जो है वो पता रहती है। तो मैंने पूछा भी, कभी आपको कुछ संदिग्ध नहीं लगा, कुछ आपको संदेहात्मक नहीं लगा? तो उन्होंने कहा कभी भी ऐसा नहीं लगा है। जहाँ तक लग्जरी गाड़ियों की बात है, यहाँ पे हर कोई सेकेंड हैंड लग्जरी गाड़ियाँ चला रहा है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कईयों को मुआवजे से मिले, या तो उन्होंने ज़मीनें खरीद ली या उन्होंने लग्जरी गाड़ियाँ दिल्ली के आसपास तो चिराग जो लोग हैं जिनकी ज़मीनें थी पहले, जो किसान थे, वो तो संपन्न एक तरीके से हो ही गए। लेकिन मैं दूसरे सवाल पर आता हूँ, नोएडा पुलिस को लेकर, या कहीं की भी पुलिस हो, खासकर अगर, चूंकि अभी हम नोएडा पुलिस की बात करें, तो गलतियां अक्सर दिखाई देती हैं और कई सारे केसेस ऐसे हैं। ये भी जब केस था एल्विश यादव को, उसके बाद पूरे थाने को किस तरीके से वो क्या चीज़ें हुई वो भी सबके सामने हैं। इसमें फिर एक क्लरिकल मिस्टेक की बात आ रही है। ये बार बार ऐसा क्यों होता है, और ख़ासकर हाई प्रोफाइल केस में जब आप किसी का नाम डाल देते हैं उसके बाद फिर ये इस तरह की गलतियां कैसे हो जाती? पुलिस चूंकि जब किसी पर हाथ डालती होता है कि ठोस सबूत है, ठोस सारी चीज़ें, लेकिन उस ठोस में भी कैसे लूज फॉल कहाँ से आ जाते हैं फिर? देखिए, मुझे तो ये लग रहा है क्लैरिकल मिस्टेक होना तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन धाराएं गलत लगा देना गलत बात है। अगर ऐसा होता है, मैंने अगर चोरी की है तो आप उसको डकैती में थोड़ी, मुझे मतलब चोरी और डकैती अलग है ना।
सांप का जहर और ड्रग्स का लेन देन दोनों अलग अलग चीजें वो हैं बात ना। ठीक है, लेकिन चोरी की है ना, तब है ना। अब पता लगे चोरी नहीं की है, तो कहने का मतलब ये है कि आप क्लैरिकल मिस्टेक तो चलो एक बार को फिर हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगर आपने मुकदमा ही गलत मान लीजिए लगा दिया तो फिर कैसे होगा। मैं ये नहीं कह रहा इस केस में क्या है, लेकिन उनकी जो आर्मी है, एल्विश आर्मी, और तमाम आप सोशल मीडिया वो पर तो देखिए, सोशल मीडिया को अगर पूरा खंगालेंगे सपोर्ट तो पूरा हाँ, सपोर्ट कर रहे हैं एल्विश को, मैक्सिमम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन सवाल हालांकि इस तरह के सपोर्ट से कोर्ट की उसमें प्रोसीडिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता, लेकिन सवाल ये है कि अब नोएडा पुलिस की ये समझ लीजिए अग्नि परीक्षा है। अगर वो एक एक सबूत इससे जुड़ा हुआ, जैसे कल हम डिस्कस कर रहे थे, आपके पास क्या कोई ड्रग मिला, आपने कोई सेल और परचेज में शामिल है तो बताइए कहाँ किस अकाउंट में पैसे हैं। जैसे खुद रीमा जी बता रही हैं तो गांव पूरा घूम कर आई हैं वहाँ पर, और वहाँ किस तरह का उसका हाँ, साधारण सा लेकिन घर है। पैसा तो है ना एल्विश इसमें, और पैसा उसका कमाया हुआ, कहीं से लूट खसोड़ का तो है नहीं। हाँ, तो ये सारी चीजें अब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होंगी। मुझे तो कल कोई सवाल ये भी पूछ रहा था कि अब ईडी भी इसमें घुस जाएगी। तो देखिए इतना बड़ा उसके पास इतना कोई धन है नहीं, लेकिन जितना भी है, कहने का मतलब है कितने अकाउंट है उसके मदर फादर के, उसके कितने अकाउंट है, तमाम फादर तो टीचर हैं। अकाउंट तो होगा, तो वो चेक होगा वो सारी चीजें। ठीक है, एक आखिरी सवाल रीमा जी, अभी कौन कौन से असाइनमेंट थे एल्विश के पास जो अब इस जेल यात्रा और इन तमाम चीज़ों में अब वो फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल अनूप, कुछ रियलिटी शोज थे, कुछ के तो टाइटल फाइनल नहीं हुए थे। एक प्राइम वीडियोस पे कैरी मिनाटी, बहुत बड़े वो भी यूट्यूबर हैं, उनके साथ एल्विश का एक शो आने वाला था जिसकी बहुत चर्चा थी और जिसे लेकर के दोनों के फैंस में काफ़ी एक्साइटमेंट थी। तो वो फिलहाल तो अधर में लटका हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा प्रोजेक्ट्स के तौर पर बात करें तो कई रियलिटी शोज में बतौर गेस्ट, कुछ में बतौर जज के तौर पे भी, हाँ क्योंकि हाँ लगातार उनकी जो उनके अंदर वो जो एक एक्स फैक्टर था कि एक युवा यूट्यूबर हैं, एक वाइब है उनकी, फॉलोअर्स तो हैं ही, जिस तरीके से वो अपनी बात भी बेबाक होकर रखते हैं, बिल्कुल हाँ, वो जो अपना एक देसी अंदाज लेकर के चलते हैं, तो वो काफ़ी कम वक्त में बहुत तेज़ी से मशहूर हो गया था। चलिए, तो लेकिन अब वही है कि चीज़ें जैसा हम सोचते हैं वैसा अक्सर होती नहीं है। एल्विश यादव के साथ भी क्या ऐसा ही हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो नोएडा पुलिस को सत्य जांच उसकी करनी चाहिए और बताना चाहिए। सब कुछ अब कोर्ट के फैसले पर डिपेंड करता है। कुछ क्लरिकल मिस्टेक हुई है जिसको लेकर सुधार की बात आज चूंकि पेशी हुई है तो उसमें कही जा रही है, लेकिन फिर भी ये जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए था। एल्विश यादव के समर्थक डंके की चोट पर सोशल मीडिया को पुरजोर तरीके से कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रीमा जी आपका भी और चिराग